नमस्कार। आप जान रहे होंगे कि धरान पंचायत अंतर्गत लक्ष्मीपुर में जो 21 तारीख की सुबह में जो घटना घटी थी, आप लोग इस चीज़ को नहीं भूले होंगे क्योंकि ये घटना दिल दहलाने वाला घटना था। आप जान रहे हैं कि यशोदा देवी पति फरमेश राय, जो कि गांव के द्वारा बताया जा रहा है कि इससे पहले पूर्व में जो है एक हलचल कुमार नाम करके लड़का था, उनसे बहुत पहले से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसका यशोदा देवी का जो है मौत का कारण प्रेम प्रसंग ही बना है और उसके बाप के द्वारा जो स्टेटमेंट लिया गया है वो भी आपको हम सुनाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप जान रहे हैं कि जो कि यशोदा कुमारी जो है पकड़िया स्कूल में वो टोला सेवक थे और वहाँ पे सुबह मॉर्निंग स्कूल रहने के कारण से वह सुबह जो है अपने घर से निकले और स्कूल से तकरीबन 100 से 150 मीटर की दूरी पर उसको इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। आप जान रहे हैं कि इस घटना में आपको इस वीडियो को भी आप दिखाएंगे और उसके बाप के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट को भी दिखाएंगे। और उसका बाप का कहना है कि मेरा बेटा जो है कि हमको पहले से भनक लगा हुआ था कि कोई ना कोई बड़ा हादसा को अंजाम दे सकता है, लेकिन प्राणपुर थाना 20 तारीख को पहुँचकर हमने बड़ा बाबू को आवेदन दिया और यह गुहार लगाया कि इस आवेदन के ऊपर कार्रवाई कर मेरे बेटे को हलचल कुमार के ऊपर कानूनी कार्रवाई कर उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उसे जेल भेजा जाए। क्योंकि क्या मामला है सर? मामला यही था कि हमको सुनने में आया और मैंने भी देखा था, जिस लड़का ने आया उसको देखते हुए हमारे दिल में हमको धमकाया गया, किसी भी कान से सुना तो सुनते हुए मैं दौड़ के गया कहीं और वो भी कहा कि तुम यहाँ जो है नहीं चलेगा, तुम सीधा थाने जाओ। थाना गया, थाना प्रभारी से मैं अपना अनुरोध किया, उससे सारा समस्या हल समझाए बुझाए और बुझा भी, बुझते समझते ही ऐसे है ना सर। सुनो वो जैसे झोपड़ी तो होता ही है ठेकेदार का। आप पर ही दबाव बनाया, आखिर क्या कारण से दबाव बनाया? पैसा देने के बाद अब क्यों नहीं मांगा, ये कहना है ना? उनसे नहीं मांगा, मुझे दबाव वही वो मामा के दबाव से मारा कि मेरा मामा को वहां मार दिया या हादसा कर दिया, तो उसके दबाव में मुझे उसके मामा को, जी महिला के मामा को, जी या महिला के पति के मामा को, हाँ, तो आपका बेटा लेके गया था काम करने? नहीं, मेरा बेटा नहीं लेके गया था, वो खुद गया था। उससे पैसा मांगा कि भांजा ही लगता है, तो बोला भांजे तुम मुझे जो है कि 2000 या 5000 रुपया भेज देना, मैं टिकट बना के जाऊंगा, वहीं काम करके तुम्हें पेमेंट दे दूंगा। बोला देखो मामा, मेरे पास काम बहुत है और वो काम आप जो कह रहे तो ठीक है, अब मैं भेज देता हूँ, अब आ जाइए। तो ये लोग गया, 4-5 लड़के उसी गांव का, 4-5 लड़के गया, ग्रुप बना के गया, काम धंधा किया। वहां करते करते रात हुआ सर, तो फिर खबर गया क्या कि माँ भांजे तो मैं आज घर जाऊंगा, यानी कल घर जाऊंगा, तो मुझे पैसा चाहिए। तो बोला कि कोई बात नहीं मामा, अगर आपको घर जाना है तो आप बेशक जा सकते हैं। तो कितना पैसा बना है? तो इतना सारा पैसा। बोला कि मामा अपना बैग कंप्लीट करिए, अपना सामान समेटिए और मैं पैसा दे रहा हूँ। पैसा दे दिवा के उसको पेमेंट कर दिया। वो थोड़ी देर, 1-2 घंटा के बाद में जब गाड़ी चला गया तो वो फिर वापस आके कहता है क्या कि मैंने नहीं जाऊंगा घर। देखिए, मैंने घर नहीं जाऊंगा और मैं पैसा लेने के बाद में मैं नहीं जाऊंगा घर, मैं दोबारा काम चाहता हूं करने के लिए। तो ठीक है, अगर जाना था ही तो ऐसे ही बोलते, नहीं जाना था वो भी बोलते, तो कोई बात नहीं, पैसा तो आपका था ही, आपको देना ही है, तो आप लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए काम करने गया, काम कर लिया। यहाँ से जैसे वहां तक सड़क रोड के इतना दूरी है रूम, तो वहां अपना आराम किया। तो थोड़ा खड्डा था, बारिश काफी पड़ा था, अंधाधुंध। आजकल बच्चे लोग देखते हैं ना मोबाइल लेके, और जो है कि अपना रोड के किनारे में बैठ जाता है, पूरी रात भर बैठे देखते रहता है। तो वही वो उसका जो है मामा वो देखते रहा, जगवारी था, बारिश अधिक बड़ा, इतना पानी है,
उस रूम में जहां आराम कर रहा था। और आराम कर रहा था तो वहां जो है जो बिजली का जो बोर्ड दिया था ऐसे ही टेम्पररी चार्ज करने के लिए, तो वो बोर्ड पानी में डूब गया, वो उसी में हेल गया तो जाके उस बिजली बोर्ड को जाके वो मोबाइल चार्ज में देने लगा। चार्ज लगाते ही और सब कोई सो के अब उठा, और कोई मुंह धो रहा है, कोई टट्टी गया, कोई कहीं गया, और उधर और कोई भी था, तो वो धिम दुकुर से गिरा। तो बोला भाई क्या हुआ? तो अरे ये करंट लग गया। अब करंट लग गया तो कोई तो तार खींचवाता है, कोई कुछ करता है, वो जब तक वहां वो साइलेंस हो गया, जल गया, पूरी ये दे जल गया। जलते हुए वो तार जब करंट हट गया तो फिर उसको ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती किया, फिर वो अच्छे तरह से वहां इलाज किया, रात दिन 4-5 आदमी जितना भी लगा पैसा, कोई दिक्कत नहीं किया। तो वो जो है वो बात लेके वो उसको इलाज करा के नहीं सफरा, उसके बाद वो दम तोड़ दिया। ये डॉक्टर बोल दिया कि हम नहीं बचा पाएंगे। पूरा डॉक्यूमेंट तो उनके साथ लगा के दिया। जब रोगी डेड बॉडी खत्म हो गया तो वो डेड बॉडी के साथ में उसका डॉक्यूमेंट जो डॉक्टरी के इलाज किया पूरी साथ उस घर भेजा गया। यहाँ जो एम्बुलेंस वाले उनको दिया पूरा डॉक्यूमेंट और उस लाश को जी। और हमने भी देखा साथ में उसका एक तो मेरा भांजा भी है, एक उसका उन्हीं का अपने लोग ही आया था, 2-3 घर आ गया लेके आ गया। और फिर वो लोग यही समस्या कर दिया कि उसके बाप माँ आ रहा है, उसके बाप माँ को दबाओ और यहाँ डांट भी ना करो, नहीं तो इसको यही दोनों को मार के खत्म करो। जैसा मेरा लड़का खत्म किया तो वैसा उनको खत्म करो। थोड़ा सा माहौल बनाया जी। तो हम लोग दब के मारे रह गए। अच्छा ठीक है, जो सजा देना है आप दीजिए। वही इस बात को लेकर के आपको मतलब फाइन लगाया। तो फाइन लगाया, तो फाइन लगाने का वो पैसा को भी आप पेड कर हम पेड कर दिए। उसके बाद फिर क्या हुआ? अब उसके बाद में उसका कोई वातावरण नहीं है सर, उसका कोई मामला नहीं है अभी तक। कोई तरह की वो भी पार्टी नहीं कहता है कि पैसा क्यों नहीं दिया, वो अभी तक कोई बात नहीं। लेकिन उनके पति का तो आरोप यही है ना कि हाँ, तो आप देखिए सर, आप जो कहा आप सुनिए, उसके पति की स्टाइल देखिए, क्या वो अपने पत्नी की बलात्कारी या गलत संबंध के चक्कर में आप लोगों जैसे पूछते हैं ना कि कैसे क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, तो आप पूछते हैं ना, तो उसी तरह वहां पूछ रहा है। तो मीडिया वाले जब पूछ रहा है तो आप मीडिया वालों को क्यों नहीं फ्रेश जवाब देते हैं? है वही साथ दिया कि नहीं। फिर देखिए आप वही काल जो बात दिया है उस लड़के ने कि नहीं उस लड़का को सूट वारंट होना चाहिए। हम भी कहते हैं जहां पकड़िए वहां उसको गोली मार दीजिए, हमें उस लड़के से कोई मतलब नहीं है, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मुझे भी बहुत तकलीफ है। ऐसा संतान को पालने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। हम लोगों के पास कोई धन दौलत नहीं, हम रोज कमाते रोज खाते हैं। इसकी आपको कैसे भावना लगी कि मेरा बेटा कुछ गलत करने वाला है जो आप आवेदन? देखिए कि आपका बेटा का नाम क्या है? हलचल कुमार राय। वही उस घटना को अंजाम दिया जी। इससे पहले भी उसके साथ एक घटना कर चुका है जी सर। ये कारण क्या था उसका साथ घटना करने का? वही लड़की के संबंध था सर। लड़की से संबंध था। जी। तो उसका पति को क्यों मारा? जी उसका पति को जी। पति का नाम क्या है उसका? परमेश राय। और उसका पत्नी का नाम? पत्नी यशोदा कुमारी। तो वो जो है कि आपका बेटा ही उसका पत्नी यशोदा देवी का पति को मारा था? जी। तो मारने का रीजन क्या था? कारण कि उसके पत्नी के साथ गलत संबंध था, और गलत संबंध के बावजूद होते हुए उसको हर बार हम लोग भी समझाते रहे, नहीं माना। तो कि वो भी मेरा लड़का जो है फिर दोबारा उसको मैसेज देते रहा कि तुम मेरे यशोदा देवी को मैसेज देते रहा कि या तो तुम मेरे पास आओ या तो तुम अपना समर्पण करो।
नहीं तो मैं तुम्हें जान छोड़ूंगा नहीं। एक तो मेरे साथ ऐसा अन्याय किया, जो मेरा माँ बाप भाई बंधु को छोड़वा दिया, तो तुमको मुझे रख के क्या फायदा है। क्या बोल रहा था इवन? हलचल कुमार किनको बता रहा था? किसी को भी, जसोदा देवी को। हलचल कुमार क्या है आपका? ये मेरा है लड़का, किशन राय का लड़का। आप उसको मना नहीं किए? मना तो किए सर, हाथ पांव जोड़े, आज 1 साल से 10 साल से जोड़ रहे हैं कि बेटे आ जाओ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, समझ लो कि मैं तुम्हारे गोद में पला हूँ, आओ, मैं तुम्हारे गोद से खेलने चाहता हूँ, दोबारा से खाऊंगा खेलूंगा, और 2 बातें समझाओगे या 2 बातें मैं कहूंगा कि ये बाबा ऐसा करिए वैसा करिए। मारने का जो महिला को जो मारने का बात आपका लड़का हलचल कुमार बोल रहा था, जी तो क्या आप सूचना थाना को दिए थे? जी सर, थाना दिए थे, हम सूचना दे के आए थे। 20 तारीख को दिए थे। हम 4 बजे गए थे, 4:30 बजे, तो मैं वहां से निकला हूँ 8 बजे शाम को। क्या लिखाए थे आवेदन में? सर कि मैं यही लिखाया था कि सर मेरा लड़का जो है बार बार टॉर्चर करके कि जान का धमकी देता है कि जसोदा देवी को या तो किशन राय, अगर आ गया सामने, कोई भी आएगा दोनों में से, तो उसको भी मैं मार दूंगा। तो आपको क्यों मारेगा? आपका बेटा आपको क्यों मारेगा? अब क्या है कि अगर दरार मैं पड़ता हूँ उसके सामने में, तो मैं ही दरार हूँ, तो मैं तो जाऊंगा नहीं उसको बचाव के लिए, जसोदा देवी को बचाव के लिए मुझे तो जाना ही पड़ेगा। अगर धमकी दिया था आपको मारने? ये देखिए, ये 12-2 बजे ऐसे ही, और सब बोला। कै बजे? सूचना 20 तारीख को। 20 तारीख को? 20 तारीख को। आवेदन आप कब दिए थे थाना? आवेदन मैं 20 तारीख को शाम को जाके दिया। 12-2 बजे आपको धमकी दिया और जाके आवेदन आपको 20 तारीख को शाम को दिया। जी। घटना कब हुई? घटना सुबह 21 तारीख को सुबह 6 बजे हुआ है। के उसका मर्डर किया था? देखिए सर, सबको तो अब उसी का यादगार करता है कि हलचल कुमार रहा है, किशन का लड़का। आपको पहले बता रहा था कि उसका मर्डर कर देंगे? नहीं, ये ऐसे मुंह फोड़ के तो नहीं बताया, मगर मेरा जो सिद्धांत है, जब मेरा लड़के खुद टॉर्चर कर रहा है कि बता रहा है, तो मुझे तो करना ही पड़ेगा ना अपना सुरक्षा। क्या उसका लक्षण से पता लग रहा था? उसका लक्षण से पता लग रहा था कि जसोदा देवी को मर्डर कर देगा, मर्डर कर देंगे। उसका लक्षण से पता ही लगा है। घर पर क्या बोल के टॉर्चरिंग करता था आप लोग? क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन राय। कौन गांव है? लक्ष्मीपुर थाना? थाना प्राणपुर, पंचायत धरन, जिला कटिहार, बिहार। तो आप इस तरह का जो कर रहा था बार बार, आप तो समझाने का कोशिश नहीं की? बहुत किए हैं सर, बहुत किए हैं, गौरव 5 सब लगे हैं। ये सब करने के बावजूद आपको मतलब मारने का भी धमकी था? आपको भी मारने का? आपको जी जी। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि वैसा बच्चा मेरे सामने इस धरती में नहीं रहना चाहिए। आज के दिन मेरा लड़का ऐसा किया तो कल के दिन और कोई कर लेगा और किसी के साथ होगा। और मैं देख भी रखा हूँ सर, मैं एक आवेदन 15-16 तारीख को ऐसे दे रखा हूँ कोर्ट में भी इसके नाम से। आपका बेटा का उम्र? बेटा का उम्र 26 जी। शादी ब्याह दूसरा जगह करने का बात नहीं बोलता था क्या? कुछ नहीं बोलता है, वो आता ही नहीं है मेरे पास जो मैं शादी ब्याह कराऊं। ये देखिए, वो 10 साल से वो बाहर रहता है। बाहर इधर गोवा, हैदराबाद, यही सब एरिया में। कौन काम करता है आपका? ये बिल्डर का, यही सरिया वरिया का काम करता है। सरिया वरिया का काम करता है। जो काम करता है तो आप लोग को उसका कोई हिसाब साफ देता है कि नहीं? जी सर, बिल्कुल नहीं। या घर में पैसा दे? कुछ नहीं। और आप लोग से बातचीत होते रहता? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। 10 बरस से कोई ऐसा बात नहीं है। आप लोग से कोई ताल्लुक नहीं? कोई ताल्लुक नहीं है। आज अगर ताल्लुक रखता, कब महसूस हुआ कि आपके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है? वो आप महसूस, देखिए सर, ये बात वो बोला होगा, देखिए सर, हमारे बीच में कोई भी आएगा इसके प्रति, यशोदा के प्रति, तो हम उसको जान से मार। देखिए सर, मेरे मालूम हुआ था, पहला जो खतरा किया उसको सबका तो बेल करा के वापस लाए। नहीं, उनका सुनिए सर, अब उसी का हम दे रहे हैं। सबको मैं बेल कराया, वही कराया। चलो बड़ी ठीक है, वही किया। खर्च मैं भी दिया, वो भी दिया, हम भी दिए, करा के लाए।
लाए। उसके बाद उसका जो मर्डर किया था उसका बेल कराने में पटना गया, तो नहीं होगा तो मैं वकील से किसका मर्डर किया था? उसका पति को क्या नाम है, घटना किया था, मर्डर ने नहीं किया था, मारपीट किया। मर्डर ने किया था। वो काटा था उसको। हाँ, जान से तो नहीं मारा था। नहीं जान से नहीं मारा, मतलब मर जाना। नहीं वो जान से नहीं मारा था, घटना किया। घटना किया था। तो उसी दरमियान में वो क्या नाम है उसका, जसोदा देवी के, जसोदा देवी के पति गया कटिहार उसको बेल कराने के लिए। तो मैंने बोला कि वकील साहब को मैंने बोला कि सर ऐसा करिए, इसको बंदी कर दीजिए, बिल्कुल मुझे रिहाई नहीं चाहिए, इसको हमारे जो भी है इस मुकदमा के अंदर ये सबको खाली हो जाना चाहिए, मगर इस लड़का जेल के अंदर से बाहर ना हो, चाहे वो उसको जीवन कारावास दे दीजिए, उससे मुझे बहुत तसल्ली मिलेगा, या तो मार दीजिए इसको, कहीं गोली भगा के मार दीजिए। कोर्ट में इतना बोलने का देता है आपको? मैंने नहीं दिया तो मेरे जो दिमाग सर क्या कहेंगे, बोल दिए वहाँ। मैंने वहां वकील साहब को मैंने बोला, वकील साहब बोला कि इसको यहाँ से हटाओ, मामला खराब हो जाएगा, इसको हटाओ। मैंने कहाँ गया, सीजीएम कोर्ट है ना, उस कोने में जाके मैं भटक रहा था बीच रोड में, उसका शकल भी नहीं देखा मैं। उस लड़के के लिए मैं सोचा कि अगर वो सामने आ जाए तो मैं तुरंत इसको बंदी कराऊं, मगर वहां से मुझे वकील साहब भगा लिए। और वो वही फरमेश राय बोला, हाथ जोड़ने लगा कि नहीं कुछ नहीं होगा, तो रखिए ये बस हो जाए।